पाकिस्तान और न्यूजीलैंड नेशंस हॉकी कप के फाइनल में कुछ देर बाद आमने सामने। शाबाश शाहीनों, डट जाओ, लड़ जाओ, जीत जाओ, ट्रॉफी जीत कर लाओ, मुल्क का नाम रोशन करके आओ। मुल्क भर के आवाम की पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग फौरी खत्म होनी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। सेहूनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। मुश्किल वक्त में ईरान के शाना बशाना खड़े हैं। खित्ते को मजीद तबाही से बचाना होगा। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा ईरान और गजा में इसराइली जारहियत नाकाबिले कबूल है। ईरान और इसराइल में जंग खत्म होनी चाहिए। इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम का खुसूसी इजलास। पाकिस्तान समेत 40 से जायद इस्लामी ममालिक के सिफारतकार शरीक। चेयरमैन OIC का मनसब 3 साल के लिए तुर्की को मिल गया। इसराइल का ईरान के शहर खुरमाबाद पर हमला, 5 ईरानी एहलकार शहीद। कुम के रिहायशी इमारत पर हमले में 2 शहरी शहीद, 4 जख्मी। ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी मिसाइल दागे। रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक और ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद। इसराइल का तेहरान पर एक बार फिर हमला। इसराइली फौज के मुताबिक फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल के ईरान पर हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 430 हो गई। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। हैफा में 3 इसराइली जख्मी। तल अवीव में धमाकों की आवाजें, सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। गुज़श्ता रोज भी ईरान ने यरूशलेम, तल अवीव, हैफा और बेरशेबा को मिसाइलों से निशाना बनाया। हैफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फजाई दिफाई निजाम मिसाइल मार गिराने में नाकाम रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान से बात करके देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूं। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ये बात गलत है कि ईरान के जौहरी हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा वाज़ेह शवाहिद हैं कि अमरीका ईरान पर जारहियत में शामिल है। ईरानी शहरी अमरीकी हिमायत याफ्ता बमबारी की जद में होंगे तो अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा सकते। अमरीका का जारहियत में बराह रास्त शामिल होना सबके लिए खतरनाक और बदकिस्मती की बात होगी। ईरानी वजीर खारजा की सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने कहा ईरान और यूरोप के दरमियान मुज़ाकरात को तेज किया जाएगा। ईरान को जमानतें फराहम करना होंगी कि जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। जंग से निकलने और मजीद खतरात से बचने का रास्ता मौजूद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में 4.5% इजाफा होगा। दरामदशुदा पैनल्स पर टैक्स की शरह 18 से कम करके 10% कर दी। टैक्स का इत्तलाक 46% दरामदी पुरजाजात पर होगा। नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की इत्तलात मिली है। मौका परस्तों को वार्निंग देता हूं, सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा बजट में गुर्बत खत्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। फाइनेंस बिल की एक शिक का जायजा लिया। तजावीज का रिकॉर्ड मांगा लेकिन शेयर नहीं किया गया। मालूम नहीं इन तजावीज को शामिल किया गया या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन मेंबरान को खत में लिखा कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तौसी न की जाए। ये तनाजा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना तय किया जाए। मैं बेनज़ीर भुट्टो सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़
मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी दुख्तरे मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमात और अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को पूरी साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की अलमबरदार और मजलूमों की आवाज़ थी। उन्होंने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए वक्फ की। बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत, कुर्बानियाँ और विजन मशाल राह है। वजीर आजम के बानी PTI के खिलाफ हद तक के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा, बहुत पेशियां हो चुकी, अब तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात नहीं हुई। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है। एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी कीमती है। बार बार दोहराने से कीमती वक्त जाया हो रहा है। मुल्तान, रहीम यार खान, खानेवाल समेत जनूबी पंजाब के 12 अजला में 11,000 दही खवातीन को भैंसें और गाय दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत बेमिसाल प्रोग्राम के पहले मरहले में 5,000 के करीब मवेशी तकसीम होंगे। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, देहात और शहरों में गुर्बत का फर्क मिटाना हमारा आज़म है। मौशी तरक्की देहात में रहने वाली बेटी का भी हक है। कराची को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से हिस्सा न मिलने पर मेयर कराची का विफाक से एहतजाज। वजीर तिजारत को खत लिखकर कराची के लिए फंड्स मुख्तस करने की अपील कर दी। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। कराची की तरक्की मुल्की मफाद में है, जायज हिस्सा दिया जाए। कराची को नजरअंदाज करने से कौम को नुकसान पहुंचेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की रिहाइश का आमद। लिवाहकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में अब शनाख्ती कार्ड नंबर ही मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा, नादरा के साथ मुआहिदा हो चुका है। सेंट्रलाइज सिस्टम में शहरियों का डेटा जमा होगा। अद्वियात पर QR कोड लगाएंगे। दवा के असली या जाली होने का पता चल जाएगा। पंजाब हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान माली ताउन पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ADB के वफ्द की मुलाकात। ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और आवाम के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के आगाज पर इत्तेफाक। 2030 तक 30% नई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का हदफ। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, नई पॉलिसी से 2 अरब लीटर तेल की बचत होगी। 15,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। मुल्क भर में 3,000 चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे। बरकी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री होगी। सब्सिडी भी दी जाएगी।